नहीं मिलेगा, चाहे 2 दिन, चाहे 2 महीने, चाहे 2 साल। आज हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब हमें जो भी चाहिए रिटर्न में चाहिए। हमारे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और जो हमारे बच्चों को ह्यूमिलेट जिन टीचर्स ने किया उनके अगेंस्ट एक्शन चाहिए। स्कूल पर JJ एक्ट सेक्शन 75 लगाया जाए, ये हमारी डिमांड है। चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के अंदर इन सब के ऊपर केस किया जाए क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों को आज हरास किया है। नथिंग टैक्स हैज बीन पेड बाय द स्कूल। किस बात का आप फिर किस बात का सोशल आप हमारे लिए कर रहे हो जब आप कह रहे हो कि हम कॉमर्शियल ये दे रहा हूँ वो दे रहा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हम कॉमर्शियल हैं। मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने डेवलपमेंट चार्ज और आपने अपना वो चार्ज नहीं भरा है। मेरे बच्चे ने उसमें आके अपनी गुल्लक तोड़ दी। पापा मैडम मुझे कॉल करती, मैम मुझे बोलती बार बार आपके पापा ने फीस नहीं भरी है, प्लीज़ मुझे ह्यूमिलेशन फील होता है। मैं आप बताइए मैं क्या करूँ? मैं इनको लेटर देना चाहा, इन्होंने 2 घंटे लगा दिए लेटर रिसीव करने में। मैं कहा मैम आपने मुझे रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दी? बोली आप वहाँ जाके लीजिए प्रिंसिपल सर से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरा लेटर रिसीव करिए। 2 घंटे लगा दिए मैम लेटर रिसीव करने में। ये उससे बड़ा और क्या ह्यूमिलेशन होगा? गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस है, अगर मैंने फीस नहीं भरी है तो भी आप मेरा रिजल्ट नहीं रोक सकते हैं। आप जानते हैं बच्चे पे कितना प्रेशर है। मेरा बच्चा टॉपर है, वो कहते हैं कि मतलब कि पापा मुझसे कहाँ गलती हो गई। बताइए मैं उसको क्या बोलूँ? मैं उसको कहाँ पे बोलूँ कि नहीं बेटा गलती हमारी, गलती आपकी नहीं है। वो रोते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। 2 साल से बच्चे घुट रहे हैं और स्कूल वाले हम पे प्रेशर बना रहे हैं। मैम हमने एक्साइटेड होकर रिजल्ट लेने आए थे, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट एनुअल चार्जेस जो हमने पे नहीं करे हैं, और जबकि हमने 2 साल की एक्स्ट्रा 15% ट्यूशन फीस दे रखी है, वो उतना इक्वल बैठता है। अगर आप 15% निकालेंगे 2 साल का तो एनुअल डेवलपमेंट के चार्जेस के बराबर ही है 20,000। तब भी इन्होंने हमारा रिजल्ट नहीं दिया और बच्चों को ऐसे ही वापस भेज दिया है। और आज कल फ़ोन करके बोला है कि जिन लोगों ने एनुअल डेवलपमेंट फीस नहीं दी है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हमने फिर भी आज स्कूल भेजा तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि बच्चों को बोला गया है कि आप लोग ग्राउंड में बैठो या फिर लाइब्रेरी में बैठो, जो करना है करो, अपने पेरेंट्स से जाके पूछो क्यों नहीं फीस पे करी है। तो स्कूल में एंट्री होने के बाद भी क्लास में नहीं बिठाया जा रहा? हाँ जी, क्लास में नहीं बिठाया जा रहा। बच्चे को वहाँ से निकाल दिया और उसको कहीं भी बिठा रहे हैं। लेकिन जो 2-3 बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, जिन 2-3 बच्चे फ़ोन कर पाए उससे हमें पता चल गया था कि अगर 2-3 के साथ हो रहा है तो हम सब के साथ भी होगा। हम कब तक वेट करेंगे कि सारे बच्चे रो पड़े, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए? उसके बाद कल रात पूरी रात मेरी बेटी सोई नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि मम्मी आपने ना ऐसे ये वाले चार्ज पे नहीं किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैम मुझे भी रोक देंगी। तो इन बच्चों की जो मेंटल हरासमेंट हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम यहाँ पे इसके लिए क्या हम हॉस्पिटल जाएं या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या हम हाई कोर्ट जाएं? इन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, केस दबा देंगे। लेकिन हम पेरेंट्स कहाँ जाएं? हमारे पास क्या जरिया है? हमारे पास गुहार लगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि मीडिया हमारी आवाज़ उठाए। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा छोटा हो जाता है? पीछे हज़ारों पेरेंट्स खड़े हैं लेकिन डर रहे हैं, हम आगे आए तो हमारे बच्चों से बदला लेंगे, हमारे बच्चे ह्यूमिलिएट होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे। तो क्या बच्चे हमारे नहीं हैं? हम सबके बच्चे एक जैसे हैं। अगर आपका भी बच्चा होगा और परेशान होगा तो शायद मेरी जगह आप बैठे होंगे। ये एक पेरेंट की, एक स्कूल की एक ही परेशानी है। प्लीज़ हमें जस्टिस दिलाइए। हम सब फीस देने को तैयार हैं। ट्यूशन फीस हम 15% डिस्काउंट के बिना पे कर सकते हैं, कर चुके हैं। एनुअल डेवलपमेंट चार्ज सिर्फ ड्यू है, अगर वो उसको एडजस्ट करेंगे तो शायद हमें स्कूल से वापस ही पैसे मिलेंगे, हमें देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी ह्यूमिलिएट करने के लिए स्कूल का एक तरीका है। जब से कोविड लगा है तब से स्कूल अपने हिसाब से ऑर्डर्स को मॉडिफाई करता है, आधा चुनता है आधा नहीं चुनता। मैं और बाकी सब पेरेंट्स फाइट में शुरू से जुड़े हुए हैं। हमने इनको DCPCR में घसीटा, हमने इनको सिसोदिया जी के पास घसीटा, राघव चड्ढा जी के पास, ये किसी की नहीं सुनते। ये सिर्फ अपने ऑर्डर्स अपने मन से लेते हैं, आधा ऑर्डर लिया आधा छोड़ दिया। अब जब आप बार बार रेफरेंस देते हैं कि हम 1 जुलाई का ऑर्डर मान रहे हैं, तो 1 जुलाई के ऑर्डर में तो क्लियर लिखा है कि आप क्लियर कट एनुअल फीस पूरा जो फीस टोटल बनती है वो ले सकते हैं 15% एनुअल डेवलपमेंट और ट्यूशन फीस में डिस्काउंट देके। यहाँ तक कि क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। तो क्या इनको वो क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आती? तो ये हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो DOE की तरफ से जो 15% डिस्काउंट के बारे में बात हुई है वो स्कूल नहीं दे रहा है? वो स्कूल नहीं दे रहा है। स्कूल उसके लिए कहता है कि ये हमको पता ही नहीं, इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमने आपको ये रिमांड भेज दिया, आप इसको पे करो वरना बच्चे अपने घर ले जाओ। आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी। हम यहाँ पे सारे पेरेंट्स इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे में से कई पेरेंट्स के बच्चों के साथ जो ह्यूमिलेशन बच्चों को सहनी पड़ी, जिस शिक्षा संस्थान में बच्चों को अच्छा इंसान भेजने के लिए भेजते हैं, वहाँ के ही गुरु ये ऐसे बच्चों के साथ करें, उनको पूरी क्लास के साथ सामने ह्यूमिलेट करें। जाओ आप बाहर घूम के आओ, आपके पेरेंट ने फीस नहीं दी, अपने पेरेंट्स से पूछो क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिला, जाके पूछो अपने पेरेंट्स से। इस तरह का कौन शिक्षक अपने बच्चों के साथ जो है इस तरह की हरकतें करता है? आप बताइए। मैम एक और एनुअल फीस और डेवलपमेंट फी नहीं दी तो इस वजह से हमें रिजल्ट
निकल के रूम के बाहर बिठाया था, किस कारण से बच्चे? क्योंकि पापा ने फीस नहीं दी थी इस बारी की, एनुअल की। फीस क्यों नहीं दिया था? फीस इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि अप्रूव फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने बोला है स्कूल को देने के लिए, मेरे को 3 एड्स में 15% रिबेट चाहिए एज पर कोर्ट ऑर्डर। ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस, उसमें 15% का रिबेट तीनों पे देंगे। मैं फीस का चेक अभी के अभी दूंगा। स्कूल की मनमानी मैं नहीं चलने दूंगा। अपने बच्चे को मैं रोज ऐसे भेज दूंगा, चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास का सेक्शन दे या ना दे। स्कूल में जाने से फिर हाफ एन आवर बाद आर्ट रूम में ले गए थे, फिर 1.5 आवर वही बिठाए रखा। क्यों बिठाया था बताया नहीं? कि उनकी फीस नहीं पे हुई थी और रिजल्ट नहीं मिला था। कितनी क्लास मिस हो गई थी आपकी? 2-3 पीरियड मिस हो गए थे। डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए इसलिए रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। आपने स्कूल में एंटर किया तो क्लास में आप बैठे थे जाकर? नहीं। कहाँ बैठे थे? क्लास में नहीं बैठे थे? रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पे किस लिए? मेरे को इसलिए नहीं बिठा रहे थे क्योंकि मैंने एनुअल फीस पे नहीं की थी। तो क्या आपको आपका रिजल्ट मिला है? नहीं। टीचर ने क्या कहा आपको? मेरे को टीचर ने कहा कि क्या कहते हैं, मंडे से है ना हमको स्कूल नहीं आना है। मुझे मंडे से स्कूल आपको आने से मना किया गया है, क्या वजह है? इसकी वजह ये फीस की प्रॉब्लम की वजह से, एनुअल की चार्ज की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि